वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चन विद क्विज के साथ। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव एवं ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, आदिनाथ के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी थे। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो काशी के निवासी थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो इवाक्ष वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म में 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर थे। जबकि 21वें थे नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का अति निकट संबंधी भी माना जाता है, जबकि अरिष्टनेमि एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दो ही ऐसे तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेमि एवं ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं जीवन परिचय का, कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था एवं महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, एवं पत्नी यशोदा। जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर स्वामी की यशोदा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी, राजगीर के आसपास के क्षेत्र में। एक बार फिर से इनको देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में, पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी एवं दामाद का नाम जमाली। मृत्यु हुई थी पावापुरी, राजगीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने किस उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा एवं इन्होंने 12 वर्ष की उम्र के पश्चात 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन, इनके भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जाम्बिक ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था, पावापुरी में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को निरंजना नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहलाए थे। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ कहलाए थे। जिन का तात्पर्य है विजेता, अहर्त का तात्पर्य पूज्य एवं निर्ग्रंथ है बंधनीन, वो पूज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, निर्ग्रंथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे उनके
दामाद जामिल, जो अन्नोजा प्रियदर्शन के पति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो नरेश ददीवान की पुत्री चंपा ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना, जबकि चंपा कौन थी? चंपा प्रथम भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तीर्थकर शब्द संबंधित हैं किस धर्म से? तीर्थकर शब्द संबंधित हैं, तो तीर्थकर शब्द हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो संभवनाथ था, नेमिनाथ था, चंद्र प्रभु भी जैन तीर्थकर था, जबकि ये नाथ मुनि था वो जैन तीर्थकर नहीं था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जबकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते थे? तो पूर्ण ज्ञान को कहते थे केवल्य, पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो वह है जैन धर्म। जैन धर्म में सम्यक चरित्र, सम्यक धारण एवं सम्यक ज्ञान की महिमा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में आने की संभावना है कि अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैनियों ने किया था। जैन धर्म ने अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर टाइपिंग नहीं है, का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था शादवाद सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनेकात्वाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैनियों का। अनेकात्वाद सिद्धांत है जैनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अणुवर्त सिद्धांत, शादवाद सिद्धांत एवं अनेकात्वाद सिद्धांत ये तीनों सिद्धांत हैं वो जैनियों के सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ था? तो जैन दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक विधान से सृष्टि का पालन पोषण हुआ था, जबकि ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ था। ये जैनियों का मानना था कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा। वो अहिंसा में विश्वास करते थे जैन धर्म। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व है, ये जैन ग्रंथ का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये थेरिगाथा, ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, जबकि सूत्र कृतांक, अराचांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र ये जैन साहित्य के भाग थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर, ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण। हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इन श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते थे। और दिगंबर संप्रदाय का अध्यक्ष कौन था? भद्रबाहु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगति थी
पाटलिपुत्र में। उस समय श्वेतांबर आगमन का संपादक हुआ था एवं उसका अध्यक्ष कौन था? जैन धर्म की पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई थी एवं उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यह भी हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए दोस्तों। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन के साथ बताएंगे तो आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली एवं उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के ये पति थे, जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिक गोसाल, जो महावीर स्वामी के शिष्य भी रह चुके थे। बाद में इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय आजीवक संप्रदाय बनाया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ होता है जबकि मनुष्य असमर्थ होता है। ये आजीविक संप्रदायों का मानना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय ग्रहण के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के आजीविक संप्रदायों के लिए किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जबकि आजीविक संप्रदाय के वो संस्थापक कौन थे? मखलिक गोसाल। कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं, वह कौन सी हैं? तो वह हैं कौशाम्बी, जो बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जिसमें निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है और वह किसके लिए की जाती है? तो वह बाहुबली के लिए किया जाती है। महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। यह कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जैन धर्म की प्रथम संगति के अध्यक्ष थे। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय जैन संगति हुई थी वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ स्थित है? वल्लभी है गुजरात में। इन द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे समाश्रवण। समाश्रवण यह मैं अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहली बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी हुई थी गुजरात के वल्लभी में, उनके अध्यक्ष थे समाश्रवण। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड एवं ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से देख लेना कि जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी एवं ऋषभदेव का सांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, सांप पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो महावीर स्वामी, वीर से लगता है कि सिंह था, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। सांप था पार्श्वनाथ का, नीलकमल था अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन तीर्थंकर शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इसका एक नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हाथी था अजीतनाथ का, सांड किसका था? सांड था ऋषभदेव का, सांप था पार्श्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैं एक बार श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक में के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। जबकि कुछ अनुयायी
स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के साथ उनका मतभेद हो गया था, जिसके कारण जैन मत एक श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष हो गए थे स्थूलभद्र एवं दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे एवं दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते थे। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे। तो दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, जो नग्न रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम समाश्रावण कौन था बताओ। मैंने अभी बताया था, समाश्रावण थे द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष, जो कहाँ हुई थी, वल्लभी में, एवं प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये राइट है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी राइट है। पुनर्वाद, जैनी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये सही है। ईश्वर को सृष्टि का पालनकर्ता मानते थे, ये गलत है। जैनी लोग सृष्टि का पालनकर्ता नहीं मानते थे ईश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन तीर्थकों की जीवनी कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो कल्प सूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर बताओ आप, मतलब सबको आता है आपको ये क्वेश्चन। तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रतों को के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनका पालन करना जैन धर्म में अनिवार्य था। वो हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचारी। अहिंसा से तात्पर्य है कि हिंसा नहीं करना, सत्य सदा सत्य बोलना, असत्य चोरी नहीं करना, असत्य से तात्पर्य है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संग्रहण नहीं करना, किसी चीज़ का संग्रहण नहीं करना ही अपरिग्रह है। ब्रह्मचारी से तात्पर्य है कि शादी नहीं करना। तो जैन धर्म के ये 5 अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचारी का पालन करना अनिवार्य था। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।